नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, कांग्रेस और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इन दोनों ही शख्स ने 2 दिन पहले ही कांग्रेस के नए स्थायी भवन इंदिरा भवन से जो आजादी को लेकर के, स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर के, आजाद देश की आवाम को लेकर अपमानित करने वाले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ऊपर जिस तरह का आरोप, जिस बेबाकी के साथ राहुल गांधी ने उनके ऊपर आक्रमण किया और यहां तक कहा, उन्हें देशद्रोही भी बताया, साथ ही ये भी कहा कि अगर किसी दूसरे देश में इस तरह का वाकया हुआ होता तो अब तक वो जेल में होते। मोहन भागवत ने कहा कि पूरी आजादी 1947 15 अगस्त 1947 को नहीं, बल्कि जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ मिली। सवाल एक ये भी है कि इस बयान के पहले आजादी के 75 साल होने पर यह मोदी सरकार उसका जश्न क्यों मना रही थी? आज तक वो सिलसिला चल रहा है। 75 से 78 वर्ष हो गए, लेकिन उस 75वें वर्ष की जयंती को लेकर के देश भर की सारी ट्रेनों के कलेवर बदल दिए गए। देश भर में तमाम आयोजित किए गए। किस लिए? अगर आजादी 1947 में नहीं मिली तो उसकी 75वीं सालगिरह मनाने का कोई मतलब नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने जिस अंदाज में अपने नए कांग्रेस भवन इंदिरा भवन से जो कांग्रेसियों के भीतर, देशवासियों के भीतर जो एक नया जुनून पैदा किया है आजादी के लिए, जो सर्वकालिक भ्रष्ट सरकार से आजादी के लिए, जो आम आदमी के लिए जो सरकार नहीं है, जो कि आम आदमी ने ही उसे सरकार बनाने का न्योता दिया, वो काबिलियत दी कि आप 11 साल से सत्ता पर में काबिज हैं, उस जनता को उसकी बुनियादी सुविधाएं तक मुहैया नहीं है, बल्कि उससे जितना कुछ छीना जा सकता है वो सब छीनने की केवल कवायद चल रही है। लेकिन लगता नहीं है कि परोक्ष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हों, ये सब जो राहुल कहते हैं कि ये सामने से आकर के हमला नहीं बोल सकते, लुक छिप करके परोक्ष रूप से अपनी दबी हुई कुंठित भावनाओं को समय समय पर उजागर करते रहते हैं। लेकिन शायद देश इस बात को समझ चुका है। देश समझ चुका है कि हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ
अगर कुछ है तो वो संविधान है। आज अगर हमारी सांसें पूरी नहीं हो पा रही हैं, दम घुट रहा है, तो शायद इसलिए कि हमारी मां भारत माता की जंजीरें, जो बापू की अगुवाई में स्वतंत्रता सेनानियों ने उन्हें उन जंजीरों को खंड खंड करके फेंक दिया था और भारत माता को आजाद किया था, एक लोकतांत्रिक देश का निर्माण किया, एक आधुनिक देश का निर्माण करने का सपना बुना। आज उस लोकतंत्र पर भी चोट हो रहा है, गंभीर चोट किए जा रहे हैं। इसलिए संविधान, लोकतंत्र और अपनी आजादी को अक्षुण्ण रखना आज की तारीख में हर देशवासी का कर्तव्य हो गया है। राहुल गांधी कल यानी कि 18 जनवरी को एक संविधान सम्मान सम्मेलन में भाग लेने के लिए पटना जा रहे हैं। बिहार को लेकर के, बिहार की राजनीति को लेकर के बहुत कुछ इधर बीच में चल रहा है। नीतीश कुमार को लेकर के, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को लेकर के। मैंने भी आप लोगों से कहा था कि एक संभावना ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है, सुनाई दे रहा है कि नीतीश कुमार अपने दल को, अपने आप को, अपने सांसदों को, अपनी पार्टी को बचाने के लिए कांग्रेस से जुड़ जाएंगे। मैंने ये भी कहा था कि अगर बिहार की राजनीति में कांग्रेस को अपने आप को, पार्टी को फिर से पुनर्जीवित करना है तो उन्हें एक अलग राह पर चलना होगा। इस बदलाव वाले वर्ष में, नव सृजन वाले वर्ष में कांग्रेस को एक नया रास्ता अख्तियार करना होगा और इस रास्ते में कांग्रेस, सबसे पहले कांग्रेस में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। उनके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के वो तमाम लोग जो स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं दूसरी पार्टियों के लिए, उनको हाशिए पर लाना होगा और कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर देने वाले पप्पू यादव और कांग्रेस के युवा तुर्क कन्हैया कुमार, इनकी अगुवाई में कांग्रेस को आगे बढ़ना होगा। लेकिन इसमें बहुत सारे पेच भी हैं और आपको यह भी बता दूं कि कल ही 18 जनवरी को ही राजद की भी एक बड़ी पार्टी होने जा रही है, बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें यह उम्मीद की जा रही है कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपनी टोपी, अपनी पगड़ी अपने बेटे को, तेजस्वी यादव को पहना देंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव हो जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि ये जो गठबंधन है कांग्रेस का, राजद का, सीपीआई एमएल का, सीपीएम का, सीपीआई का, ये जो महागठबंधन है ये कायम रहेगा और इसके बूते पर बिहार में इस साल के अंत नवंबर दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों में महागठबंधन सरकार बनाएगा। हो सकता है, राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि बिहार में और उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस को पुनर्जीवित होना है, अपने आप में दम पर खड़ा होना है,
या हिंदी पट्टी या पूरे देश में कांग्रेस को फिर से खड़ा करना है, तो इस बदलाव वर्ष में, नव सृजन के वर्ष में आपको सही बात है कि बूथ लेवल से लेकर के और राष्ट्रीय लेवल तक आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। आपके जो पुरानिए हैं उन्हें खोज करके निकालना पड़ेगा, उनसे संपर्क करना पड़ेगा। आपको एक किस्सा बतावें, हमारे एक मित्र हैं, मैं यहां उनका नाम नहीं लूंगा, वो कभी कांग्रेस में थे। वो बताते हैं कि पिछले नगर निगम के चुनाव के दौरान या उससे पहले थोड़ा सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक क्षेत्र के पार्षद को फोन करके हालचाल पूछा और वो इस कदर वायरल हुआ कि वो शख्स पार्षद बन गया, जीत गया, उसे कोई रोकने वाला नहीं मिला। राहुल गांधी को, जो वो पहले किया करते थे, एक उनकी रिकॉर्डेड आवाज फोन पर सुनाई देती थी, मैं राहुल गांधी बोल रहा हूं, कैसे हैं आप, जो उनका अंदाज है, सभाओं में भी वो इसी अंदाज से चलते हैं, बोलते हैं। एक बार वो प्रक्रिया फिर से शुरू करनी चाहिए। एक आम कार्यकर्ता को अगर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी का फोन आ जाए, खास तौर पर राहुल गांधी का, और उनसे वो दुआ सलाम के साथ अगर कुछ चंद मिनट बात कर लेते हैं, कुछ दिशा निर्देश दे देते हैं बातों बातों में ही, उस कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और वो कार्यकर्ता उसी पल से जी जान से कांग्रेस के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो जाएगा। अपने ही नहीं, अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को, सबको लेकर के वो कांग्रेस के साथ जुट जाएगा। आपकी 26 जनवरी से एक यात्रा निकलनी है। उस यात्रा के दौरान मेंबरशिप का फॉर्म लेकर के चले, आपके पीछे पीछे किसी गांव पहुंच करके गांव में किसी पुराने कांग्रेसी के साथ मिल जाएं, उसके घर पता लगा करके कि वो कहां रहते हैं, उनको मिलने के लिए न बुला करके उनके घर जाएं और घर जाकर के उनका कुशल क्षेम पूछते हुए उनसे ये जानने की कोशिश करें कि कांग्रेस को रिवाइव कैसे किया जा सकता है। आपने कांग्रेस के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया, आप बताएं कि आपकी नजर में कांग्रेस कैसे रिवाइव होगी। या तो आप खुद इसकी जिम्मेदारी लें या कोई ऐसा व्यक्ति जो पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध हो, निष्ठावान हो, उसे ले आएं। इस तरह से अगर आप चलेंगे तो निश्चित तौर पर पूरे देश में अपने संगठन को मजबूती दे सकते हैं। और आने वाला जो समय है, जिस तरह से ये चुनावी राजनीति चल रही है, कांग्रेस को रिवाइव किए बिना राहुल गांधी एक विचारक के तौर पर सर्वमान्य जरूर हैं, लेकिन उसके साथ अगर इन कुछ चीजों को जोड़ करके आगे निकलते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को वो चुनावी जीत भी दिला सकेंगे। आज पूरा हिंदुस्तान उनके लिए तैयार है, उनके पीछे खड़ा है। चाहे वो जिन लोगों की लड़ाई की बात करते हैं, आदिवासियों,
पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है जब राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस केवल और केवल पिछड़ों को लेकर के, दलितों को लेकर के, आदिवासियों को लेकर के, दबे कुचले लोगों को लेकर के, महिलाओं, युवाओं को लेकर के इनकी आवाज अगर बुलंद करती चली जाए तो किसी भी चुनाव में उन्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा। क्योंकि दलितों के समझ में तो ये आ गया है कि उनका खेवनहार अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। अति पिछड़ों को छोड़ करके वो चाहे यादव हो, कुर्मी हो, बाकी जो आज भी संविधान लागू होने, आरक्षण की व्यवस्था लागू होने के 75 साल के बाद भी जिन्हें समाज की मुख्य धारा में नहीं लाया जा सका है, उनकी आवाज बन करके कांग्रेस और राहुल गांधी किसी को भी पटकनी देने के लिए तैयार है। कांग्रेस में, राहुल गांधी में और राहुल गांधी वाली कांग्रेस में जो तेवर है, जो जुझारूपन है, जो निर्भीकता है, उसे कदम कदम पर नए युवाओं को जोड़कर पुराने कांग्रेसियों के साथ सामंजस्य बिठा करके पार्टी को रिवाइव किया जा सकता है। हाँ, एक चीज जो मैं बार बार कह रहा हूं कि स्लीपर सेल जो है वो उसको बाहर का रास्ता दिखाना होगा। आप किससे गठबंधन करते हैं, किससे गठबंधन करते चले आ रहे हैं, इन दोनों में बहुत अंतर हो गया है आज की तारीख में। इस पर पुनर्विचार की भी जरूरत है। शायद इसीलिए आज इस बात को कांग्रेसी कितना समझ पाए हैं, ये बात तो बाद में आएगी, लेकिन बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस ने इस बात को समझा है कायदे से। आपको पिछली बार मैंने बताया था कि 6 तारीख को ही इस महीने में गृहमंत्री पटना जाने वाले थे, लेकिन उनका दौरा कैंसिल हो गया और इंदिरा भवन से राहुल गांधी ने जो एक शंखनाद किया है मोहन भागवत पर आक्रमण करके, इस मोदी सरकार के खिलाफ, उनकी व्यवस्थाओं के खिलाफ अपनी बात रखते हुए कि वो इंडिया स्टेट से लड़ रहे हैं, इसके पीछे कारण सबसे बड़ा यही था। ये सबके जनमानस में होना चाहिए और सबको इस बात को समझना चाहिए कि अगर इंडिया स्टेट से अगर वो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि वो सारी संवैधानिक संस्थाएं, वो सारी स्वायत्त शासी संस्थाएं जिन्हें स्वतंत्र रूप से काम करना था, उन सब पर आरएसएस और बीजेपी का कब्जा हो चुका है। इसे बताने की जरूरत नहीं है। लिहाजा अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि वो इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है। अगर वो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम को लेकर के चुनाव आयोग को घेरते हैं, उनसे सवाल करते हैं, पूरी पार्टी कुछ जानकारियां चाहती हैं वोटर लिस्ट को लेकर के, उसका जवाब क्यों नहीं दिया जा सकता।
इन सारी चीजों को लपेटते हुए कल संविधान सम्मान सम्मेलन से पहले सदाकत आश्रम में जब राहुल गांधी अपनों के बीच होंगे, कार्यकर्ताओं, आम कार्यकर्ताओं के बीच होंगे, उन्हें इन क्रांतिकारी बदलाव और नवसृजन का जब पाठ पढ़ाते हुए दिखाई देंगे, एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे और उनमें से ही कोई ब्लॉक, कोई पंचायत, कोई जिला, प्रदेश का अध्यक्ष बनेगा, उसकी कमेटी बनेगी अपनों की, तो वो एक अलग मंजर होगा। और मैं फिर से कह रहा हूं कि इस बार कांग्रेस को कोई चूक नहीं करनी चाहिए। किसी के दबाव में कन्हैया कुमार हो या पप्पू यादव हो, उन्हें हाशिए पर नहीं ले जाना है, उन्हें साथ लेकर के खड़ा होना है। अगर राजद से गठबंधन होता भी है तो भी इन दोनों को, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को, बिहार की राजनीति में कांग्रेस की डोर थमा करके उसे मजबूत करने का काम करना पड़ेगा। आखिर आप कब तक दूसरों के सहारे चलेंगे? आपको ये याद करना पड़ेगा कि जिन वोट बैंक के सहारे ये लोग राज कर रहे हैं और आपके उनके साथ गठबंधन करने के लिए विवश हैं, वो वोट बैंक आपका था। ठीक बात है कि भारतीय राजनीति में अकेले शख्स लालू यादव ही हैं जिन्होंने कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता नहीं किया, कभी भी बीजेपी के साथ वो दोस्ती करते हुए दिखाई नहीं दिए। कांग्रेस और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन सब को साथ लेकर के वो हमेशा चले हैं, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में अब कांग्रेस को भी सोचना होगा, उन्हें अपनी जमीन भी तलाशनी पड़ेगी। अगर उन्होंने आपका साथ दिया है तो आपने भी उनका बहुत सम्मान किया है। वो सम्मान और वो साथ अपनी जगह है, वो उसे आप कायम रख भी सकते हैं, लेकिन अपनी जमीन तलाशनी बहुत जरूरी है। और इस बार जिस तेवर के साथ राहुल गांधी निकले हैं, उससे बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस तीनों घबराए हुए हैं। यही वजह है कि बिहार में कल के कार्यक्रम को लेकर के जो पोस्टर बैनर लगाए गए थे, वो शहरी विकास मंत्री बिहार के, उनके जो कि बीजेपी के कोटे से आते हैं, उनके इशारे पर, उनके दिशा निर्देश पर नगर निगम ने उन पोस्टर बैनर को हटाना शुरू कर दिया है। काफी हद तक उसे हटा दिया गया है, लेकिन संविधान और उससे पहले जय कांग्रेस, जय भीम, जय अंबेडकर, जय बापू, इस नारे को बुलंद करते हुए कांग्रेस में निश्चित तौर पर एक नई जान फूंकने का काम कल के कार्यकर्ता सम्मेलन में राहुल गांधी जरूर करते हुए नजर आएंगे। हम इंतजार करेंगे उस पल का। हमारे साथ आप सब भी बने रहिएगा। और एक चीज जो मैंने कहा कि जब आप कांग्रेस भवन, इंदिरा भवन में चलते चलते खड़गे साहब ने एक बात कही कि ब्लॉक लेवल से लेकर के और
प्रदेश लेवल तक हर जगह पार्टी का अपना एक मुख्यालय हो। अगर उस सपने को साकार कर दिया गया तो निश्चित तौर पर हर जगह कांग्रेस का अपना एक दफ्तर होगा, और अपना एक दफ्तर होगा तो उस दफ्तर में कांग्रेसी भी जुटेंगे, और जब कांग्रेसी जुटेंगे तो कांग्रेसी ताने बाने के साथ इस देश को मजबूत करने की दिशा में विचार विमर्श भी होगा, और वो विचार विमर्श ही पार्टी को फिर से उसके शीर्ष की तरफ ले जाएगा। देखते हैं कल क्या होता है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अजय चतुर्वेदी।